नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं। बृहस्पति, गुरु 2025 में पुनः रेट्रोगेट हो रहे हैं। जब गुरु रेट्रोगेट होते हैं तो ना यह सिर्फ भारी घटनाओं पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि हमारे अंतर्मन, धर्म, विश्वास और आत्मनिरीक्षण पर गहरा असर डालते हैं। आज मैं बताऊंगी यह कब होगा, किस राशि में होगा, हर जातक को कैसे प्रभावित करेगा और कौन से उपाय आपको सुरक्षित रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रेट्रोगेट शब्द का अर्थ समझ लें। यह पृथ्वी की नज़र से ग्रह जितना धीरे चलता दिखाई देता है, वह उसकी वास्तविक गति नहीं होती। ज्योतिष में ग्रह रेट्रोगेट में अध्यात्म, पुनर्वालोकन, पिछली योजनाओं की समीक्षा और गहरे आंतरिक बदलाव का संदेश लाता है। जब गुरु वर्गीकृत में होता है, हम अपनी पुरानी योजनाओं, विश्वासों और दार्शनिक दृष्टिकोणों को पुनः मूल्यांकन करते हैं। हमें जो राह चुनी थी, क्या वह सही थी? यदि नहीं, तो कहाँ सुधार की आवश्यकता है, यह सोचते हैं। गुरु सबका गुरु, दार्शनिक, धर्म प्रेरक, ज्ञान और विशाल विकास देने वाला ग्रह माना जाता है। इसलिए जब वह वर्गीकृत करता है, वह इन ही क्षेत्र में परीक्षण करता है। 2025 में गुरु की वक्रीगत की मुख्य तिथियां निम्नलिखित हैं। गुरु रेट्रोगेट प्रारंभ होगा 11 नवंबर 2025 से। यह कैंसर में रेट्रोगेट हो रहा है, कैंसर राशि में। गुरु 11 मार्च 2025 को अपनी गति पर लौटेगा। इस प्रकार गुरु लगभग 120 दिन वर्गीकृत में रहेगा। यह रेट्रोगेट कर्क यानी कैंसर राशि में होगी, क्योंकि गुरु इसी राशि में गोचर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ग्रह, मन, भावनाएं, सुरक्षा, परिवार जैसे विषय अधिक सक्रिय हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। क्या कहता है गुरु इन 12 राशियों के बारे में? तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी मेष राशि की। तो मेष राशि वालों, गुरु वर्गीकृत आपकी द्वितीय भाव, धन, वाणी, परिवार को प्रभावित करेगा। धन रोक टोक, व्यय अधिक होने की संभावना है। वाणी में संभलकर बोलना आवश्यक है, मतलब आप अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें, ज़्यादा ना बोलें, व्यर्थ में धन वेस्ट ना करें, वरना यह आगे जाकर आपको परेशानी में डाल सकता है। उपाय के लिए गुरुवार को हल्दी चावल का दान करें। ओम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। अब बात करते हैं अपनी दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों, गुरु रेट्रोगेट आपके पहले एवं द्वितीय भाव प्रभावित करेगा। आत्मविश्वास पर संकट आ सकता है, जागरूकता की कमी रह सकती है। उपाय के लिए पीली मिठाई ब्राह्मण को दान करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने। यह आपके लिए आत्मविश्वास की कमी नहीं होने देगा और आप में जागरूकता रखेगा। आइए चलते हैं अपनी दूसरी राशि की ओर, मिथुन राशि। यह रेट्रोगेट आपके भाग्य भाव 9वां या 8वें भाव को बाधित कर रही है। धन संबंधी उलझने, रहस्यों को सुलझाना या रहस्यों को खुलना, यह आपके सामने आ सकता है। आपके कुछ रहस्य जो आपने छुपा के रखे थे, अब वो आपके परिवारजनों और आपके मित्रजनों के सामने खुल सकते हैं। धन संबंधी उलझने आ सकती हैं, संभल कर काम लें। अभी रेट्रोगेट होने में समय है, अभी से ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें तो यह आपके लिए बेहद शुभ होगा और आने वाले अगले 120 दिन में आप इतना परेशान नहीं होंगे।
उपाय के लिए हनुमान चालीसा नियमित पढ़ें, पीले फूल चढ़ाएं, यह आपके लिए शुभ होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। यह वक्र गति अपनी लग्न राशि में होगी। आपकी पहचान, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति प्रभावित होगी। उपाय, नियमित ध्यान करें, गुरु मंत्र जप करें, पीले आभूषण धारण करें, यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। और वैसे भी कर्क राशि में ही रेट्रोगेट हो रहा है, तो कर्क राशि वालों के लिए तो बेहद ही शुभ है यह रेट्रोगेट। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। गुरु रेट्रोगेट आपके 12वें भाव मतलब व्यवसाय और आध्यात्मिकता को प्रभावित करेगा। धन का अड़चन, खर्च बढ़ना, मन अधीर होना, यह आपके साथ में घटनाएं हो सकती हैं। उपाय के लिए व्रत रखें, किसी आध्यात्मिक पुस्तक का दान करें, यह आपके लिए शुभ होगा। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों, एकादश भाव मित्र लाभ को प्रभावित करेगा। मित्रों के साथ मतभेद, योजनाओं में देरी हो सकती है, तो अपनी मित्रता को बचाए रखने के लिए व्यर्थ ना बोलें। और मतभेद अगर होता है या ऐसी सिचुएशन बनती है, तो आप सामने से झुककर इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करें। योजनाओं में देरी होगी तो परेशानी ना रखें, आगे आने वाले दिनों में यह सब चीज़ें सही हो जाएंगी। उपाय के लिए सप्ताह में एक दिन शुद्ध आहार रखें और दान करें। तो चलिए चलते हैं तुला राशि की ओर। तो गुरु रेट्रोगेट आपके 10वां भाव में हो रहा है, जो कि करियर को प्रभावित कर सकता है। उन्नति की देरी, नौकरी में बाधा आ सकती है। उपाय के लिए किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र दान करें या गुरुवार के दिन मंदिर अवश्य जाएं। आइए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। यह वत्न नवम भाव शिक्षा, संतान और भाग्य प्रभाव डालेगा। अध्ययन में तनाव रहेगा, संतान का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। उपाय के लिए गुरु मंत्र जाप करें, बच्चों को शिक्षा सामग्री दान करें, आपके लिए शुभ होगा। चलिए चलते हैं अपनी अगली राशि धनु राशि की ओर। आपका 8वां भाव प्रभावित होगा। स्वास्थ्य, अंतर्निहित धन, गुण, विवेक में बाधा आएगी। उपाय के लिए हवन या यज्ञ कराएं, पीली ज्वेलरी का दान करें। आइए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। आपका 7वां भाव साथी और साझेदारी को प्रभावित करेगा। संबंधों में तनाव, साझेदारी में विवाद रहेगा। उपाय के लिए पीले फूलों का शुभ काम, गुरु मंत्र का जाप करें और पीले फूल भगवान को अर्पित करें, यह आपके लिए शुभ होगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। यह रेट्रोगेट आपके 6वां भाव शत्रु और स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। रोग और विरोधी ताकतें आपकी प्रबल होंगी, तो इस चीज़ से सतर्क रहें और 120 दिनों तक अपने ऊपर काम करें। उपाय के लिए हल्दी गुड़ का दान करें और जप करें। मीन राशि वाले, आपका 5वां भाव रचनात्मक प्रेम प्रतिभा प्रभावित हो सकता है। लेखन, कला या प्रेम संबंधों में रोक आ सकती है। उपाय के लिए सुनहरा वस्त्र चढ़ाएं, संगीत या कला सामग्री दान करें, है आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज और प्रिकॉशंस की। तो गुरु रेट्रोगेट के दौरान नीचे के उपाय आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो पहला उपाय है, हर गुरुवार ओम बृहस्पति नमः कम से कम 108 बार जप करें। पीले खाद्य पदार्थ, मूंग, हल्दी, चावल को अवश्य ग्रहण करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और पीले फूल मंदिर में अर्पित करें। ब्राह्मणों को दान दें, विशेषकर वस्त्र, भोजन या शिक्षा सामग्री। ज्ञान एवं धर्म संबंधी पुस्तकें पढ़ें और दान करें। नियमित ध्यान जप साधना करें। गुरु की ऊर्जा को अंदर प्रवेश करने दें। महत्वपूर्ण निर्णय, निवेश, परियोजना, विवाह टालें जब तक वर्गीकृत समाप्त न हो। विवाद, झगड़े, कठोर वाणी से बचें। रेट्रोगेट समय संवेदनशील होती है, इसलिए संभल कर काम लें। अब बात करते हैं कुछ एडवाइस और स्पिरिचुअल्स मीनिंग की। तो रेट्रोगेट हमें यह संकेत देती है कि भीतर देखो, बाहरी चयन नहीं करो। यह समय है पुरानी गलतियां
और निर्णय की समीक्षा करने का। जो विश्वास हमने अपने ऊपर बनाए और वे अब भी सही हैं। हमारी आध्यात्मिक नींव कितनी मजबूत है। इस अवधि में ध्यान, जप और आत्मनिरीक्षण आपको सशक्त बनाएगा। वर्गीकृत को डरने की भावना से नहीं, बल्कि ज्ञान चक्षु खुलने की चुनौतियां समझिए। आपके पिछले लिए हुए निर्णय सही थे या नहीं, इन आने वाले 120 दिनों में यह साबित हो जाएगा। गुरु आपको इतनी बुद्धि दे देगा कि आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपके वो निर्णय सही थे या नहीं। अगर सही थे तो आप आने वाली ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा उन डिसीजनों को बदल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, गुरु वर्गीकृत 2025 एक गहरा आध्यात्मिक अवसर है। यदि आप समझदारी और साधना के साथ काम करें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियोस, ग्रह गोचर, राशिफल और उपाय आपके पास तुरंत पहुंचे। आपका कोई विशेष प्रश्न हो उस राशि के लिए तो बात करने को कहें, मैं उसकी अगली वीडियो बनाऊंगी। ओम बृहस्पतये नमः। शुभ और मंगलमय हो आपका पथ। धन्यवाद।